आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 कैंडिडेट। आपको बता दें कि हमारे साथ है प्रिया पराशर जी और ये भी एक एनजीओ से जुड़ी हुई है और भाजपा युवा महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष हैं। और ये देखिए आप प्रिया जी हैं साथ में हमारे। प्रिया जी, आप बताइए कि आपका कोई ऐसा अनछुआ पल जिसमें आपने समाज के लिए वो कार्य किया हो जो आपको बहुत सुकून देता है। ऐसे तो बहुत सारे कार्य हैं, पर मैं एक कार्य के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी। जब मैं पहली बार ओल्ड एज होम गई थी, मैंने सुना बहुत था और मेरी इच्छा बहुत थी कि मैं जाके देखूँ वहाँ पे क्या होता है एक्चुअली में। पर मैं जब वहाँ गई और मैं गई तो दूसरे उद्देश्य से थी। मैं ये जानना चाहती थी कि वहाँ पे सब ठीक से रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, खाना पीने की क्या व्यवस्था है। पर मुझे ये नहीं पता था कि वहाँ जाने के बाद इन सब के अलावा मैं उनके साथ इतना आत्मिक रूप से जुड़ जाऊंगी। उन लोगों के साथ हमने जब थोड़ा सा समय बिताया तो मुझे लगा कि उनको कपड़े खाने का कुछ भी इच्छा नहीं थी। जैसे मैंने उनसे पूछा कि आप क्या खाना चाहते हैं, ऐसी क्या चीज़ें जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो तो हम आपको दे दें, या कुछ कपड़े या कुछ भी चीज़ जो भी। पर उन्होंने हमसे जब ये कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए बेटा, हमें जो मिल रहा है वो हमारे लिए बहुत है, पर हमें कुछ समय चाहिए। हमारे पास समय बिताने के लिए लोग नहीं हैं जो हम लैक करते, क्योंकि आप एक ऐसी आयु में पहुंच चुके हैं जब उनके बच्चों ने उन्हें वहाँ पे छोड़ दिया है। उनके पास बात करने के लिए लोग नहीं हैं, वो किससे बात करें। तो कुछ अनजान लोग मिल के वहाँ पे रह रहे हैं और उन्होंने हमसे कहा कि बेटा सिर्फ हमें तुम अपना समय देना, तुम हमसे मिलने आते रहना, जिससे हमें अपने बच्चों की कमी ना महसूस हो। तो मुझे बहुत ही दुख लगा। मुझे ये लगा कि हम लोग अपने माँ बाप के साथ घर में भी रहते हुए, जैसे मुझे एहसास हुआ कि हम इस बात को बहुत तवज्जो नहीं देते हैं। हम अपने घर में भी, हमारे माँ बाप हैं, हम उनके पास साथ भी इतना समय नहीं बिता पाते हैं, काम में लगे रहते हैं, थके मांदे हैं, या दूर भी हमारे माँ बाप रह रहे हैं तो दिन भर में हमने एक कॉल कर दी, हमें लगता है कि बहुत बड़ा हमने काम कर दिया। और वहीं पे हम ये देख रहे हैं कि जो दूसरों के माँ बाप हैं वो हमारे साथ थोड़ा सा समय बिताने के लिए मांग रहे हैं, तो हमारे माँ बाप को हमारी कितनी ज़रूरत होगी। मतलब हम तो उनके बच्चे नहीं हैं जो ओल्ड एज होम के लोग हैं, फिर भी वो हमसे कह रहे हैं कि आप आइए, समय बिताइए। तब से मुझे लगा कि सिर्फ आप किसी का पेट भर रहे हैं या कपड़े दे रहे हैं, कहीं कहीं पे हमें लगता है ये चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन ये कितनी बड़ी बात है कि लोग सिर्फ हमसे समय मांग रहे थे हमारा कि आप हर हफ्ते आ जाइए, बहुत अच्छा लगेगा, 2-3 घंटे बैठिए। तो ऐसे बहुत सारे हैं। अभी हाल ही में हमने नैनी में एक स्कूल है, वहाँ पे कुछ टीचर्स लड़के हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो लॉ कर रहे हैं और उनकी परिस्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं हैं। पैसे उन पे इतने नहीं है कि वो इतना मैनेज कर सके, फिर भी वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो एक स्कूल है जहाँ पे वो पढ़ा रहे हैं। स्कूल के 3 कमरे का उन्होंने घर लिया हुआ है, जिसका किराया भी वहाँ मुश्किल ही वो दे पा रहे हैं। तो मुझे मेरी नॉलेज में आया उन्हें 2-3 सामान की ज़रूरत थी, तो सामान तो देना एक अलग बात थी, वो तो हमने दिया। और हम जब उन बच्चों के पास गए और उनसे मिले तो वो बच्चे इतने खुश थे हम लोगों से मिलके, उन्हें लग रहा था कि हम कितने बड़े सेलिब्रिटी हैं उनके लिए, क्योंकि उनसे मिलने कोई आ रहा है, उनके लिए यही बहुत बड़ी बात थी। और वो आपकी जो रिक्शा चलाते हैं या ठेला लगाते हैं, पान की दुकान वाले, इन्हीं सब के परिवार के काम करते हैं लेडीज़, उनके ही बच्चे थे। तो उन्हें हमने फिर पुस्तकें दी, पढ़ाई के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया और बहुत, वो भी एक हमारे लिए बहुत अच्छा एक अनुभव रहा। सबसे बड़ी बात ये कि जो ये काम कर रहे थे वो एक ऐसे तबके के बच्चे थे, लड़के थे, 3 कर रहे हैं जिनके पास खुद भी इतने पैसे नहीं है कि वो अपनी ही पढ़ाई पूरी कर सकें, फिर भी वो समाज के लिए सोच रहे हैं। मैं ये सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि हम जिन लोगों के पास बहुत पैसा है या जो ये सब काम कर सकते हैं वो आगे नहीं आते इस चीज़ के लिए। मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप कुछ मत करिए, कहीं कहीं आपके सिर्फ थोड़े से समय की ज़रूरत है और आपको बहुत लाखों करोड़ों रुपए नहीं दान करने। आपका 1 रुपये या 10 रुपये 50 रुपये से भी लोगों के भला हो सकता है। 1 रुपये शिक्षा का यहाँ पे एक अभियान अभिषेक जी चला रहे हैं, शुरुआत, मैं उनका भी नाम ज़रूर यहाँ पे लेना चाहूँगी। वो सारे गरीब बच्चों को 1 रुपये में शिक्षा दे रहे हैं, तो आप उनसे भी जुड़ सकते हैं। कहीं सवाल आता है कि पार्टी से जुड़े रहना और समाज सेवा जी, इन दोनों के बीच में जरा सा पर्याय बताइए। क्या क्या ऐसी चीज़ है, वास्तविकता क्या है कि जो आप पार्टी और समाज सेवा दोनों एक साथ कैसे संभव है? एक पार्टी की सेवा भी होनी है, पार्टी की सेवा में भी अगर आप देखिए तो वो भी एक तरह से समाज सेवा ही है, देश की सेवा ही है। पार्टी भी देश की सेवा ही कर रही है। और पार्टी में आप जानते हैं जैसे हम लोग कार्य कर रहे हैं तो हम लोगों को कोई वेतन नहीं मिलता है। हम लोग घर से निकलते हैं, वो भी समाज के लिए, हम नीचे तबके में जाते हैं, उन्हें योजनाओं के बारे में सरकार की बताते हैं, वो भी एक सेवा का ही पर्याय है।
इसलिए हम जब और मैं अगर आपको सच बताऊं तो मेरी शुरुआत पार्टी से ही हुई है। मैंने ऐसे थोड़ा बहुत सोशल वर्क किया था, लेकिन जब इतने हम लोगों को पार्टी में, जैसे लोग दूर दूर से देखते हैं ना, तो उन्हें लगता है कि नहीं पॉलिटिक्स बड़ा ख़राब है या ऐसा कुछ नहीं है। मैं बाकी पार्टीज़ की बात नहीं करूँगी, लेकिन मैं क्योंकि इस पार्टी में हूँ और किसी रीज़न से हूँ, क्योंकि पहली बात है कि यहाँ पर महिलाओं की बहुत इज्जत है, बहुत सम्मान है। दूसरी बात ये है कि आपको पता चलेगा कि देश में क्या हो रहा है। एक घर चलाना कितना कठिन कार्य है, ये एक घर का जो भी सदस्य होता है वो हर बंदा एक जानता है। आप समझिए देश चलाना उससे बहुत बहुत बड़ी बात है। तो वो एक आदमी के बस की बात नहीं है, और छोटे तबके से लेके बड़े तबके तक आपको हर तरह के काम आने चाहिए, करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जैसी बाहर निकलते हैं तो हमें सब कुछ बना बनाया पका पकाया मिलता है। हमने छोटे छोटे बस्तियों में जाके बच्चों के साथ काम किया है, महिलाओं को शिक्षित करने का काम किया, और मोदी जी की इतनी योजनाएं आती हैं जो भी उन्हें बताना, क्योंकि उन्हें कैसे पता चलेगा, वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, ना ही उनके पास पहुंचता है ये बात। तो हम लोगों का कार्य वहीं से ही शुरू हो जाता है। वही एक समाज सेवा है कि हम उन्हें बता पा रहे कि उनके अधिकार क्या हैं, आप क्या क्या चीज़ें देश में कर सकते हैं, आपको क्या क्या योजनाएँ आ रही हैं, आप उसको अवेल कर सकते हैं। महाकुंभ को लेकर के दरअसल जो हमारा मुहिम है इस चीज़ को जानना कि महाकुंभ वास्तव में क्या कुछ देके जा रहा है। तो हम आपके नज़रिए से जानना चाहेंगे कि इस महाकुंभ को लेकर के आप क्या सोचती हैं, आपका विचार क्या कहता है कि ये महाकुंभ किस तरफ ले जाता है? देखिए, इस महाकुंभ का ये बहुप्रतीक्षित महाकुंभ एक तरह से कह सकते हैं, और क्योंकि ये सरकार का काम सभी जान रहे हैं, देख रहे हैं, तो इन्होंने इसे एक डिजिटल हाईटेक महाकुंभ का रूप दे दिया है। प्रयागराज की जो आप कह सकते हैं सड़कें हैं, और मतलब सब कुछ बदल दिया है उन्होंने। बिल्कुल महाकुंभ के लिए एक ऐसा ऑरा उन्होंने बना दिया, ऐसे तैयारियां कर दी हैं कि लोगों में दुगना उत्साह है इस समय यहाँ पर आने का। जितने भी आपके ऋषि महंत, जितने भी आपके बड़े बड़े वीआईपीज़ आ रहे हैं, यहाँ तक कि आप समझ लीजिए कि हमारे सीएम योगी जी यहाँ पे कितनी बार दौरा कर चुके हैं आके। ये बहुत बड़ी बात है, उनका इतना बिजी शेड्यूल होते हुए भी वो इतनी बार पर्सनली आके यहाँ पे काम देख रहे हैं। और महाकुंभ का अपना ही एक वर्चस्व है। मुझे लगता है कि ये महाकुंभ सबके लिए एक यादगार रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सारी सुविधाएं दे रहे हैं सरकार आपको। बहुत कुछ ऐसा है जो कभी किसी ने नहीं देखा होगा, और ये महाकुंभ मतलब यादगार रहने वाला है सभी के लिए जो भी यहाँ आता है। ये थी प्रिया जी जो बता रही थी कि महाकुंभ को लेकर के महाकुंभ एक यादगार पल छोड़कर जाएगा, और महाकुंभ को लोग जी रहे हैं जिस तरीके से हंसकर ले रहे हैं साथ में। और ये 2025 महाकुंभ की उन यादों के साथ इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। शुक्रिया।